कुणाल जी, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्या ये संभव होता है कि जिसकी मृत्यु हुई है वो उसी परिवार में दोबारा जन्म ले ले? देखो, कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में जब जैसे अगर आपको ये समझना है कि आपके घर में कोई पूर्वज हुँ, वापस तो नहीं आए, हुँ, तो आपको ये देखना है कि आपके 5वें घर का जो संबंध है, वो या तो 12वें घर से है, हुँ, या आपके 5वें घर का जो संबंध है, वो 9th हाउस से है, या हुँ, आपके 5वें का संबंध अपने से 12वें 4th हाउस में बना हुआ है। हुँ, तो ऐसे कई बार चांसेस होते हैं, ये इंडिकेशन देते हैं कि आपके घर में आपके कोई एंसेस्टर्स, कोई आपके पुराने पितृ दोबारा से जन्म ले सकते हैं। हुँ। क्या कभी आप तो लगातार कितनी कुंडलियाँ अभी तक पढ़ चुके हैं और जी। आपके क्लाइंट्स तो इंडिया से बाहर भी हैं। तो कभी ऐसा केस आपके सामने आया कि जिसमें आपसे बताया गया हो कि मेरे पितृ मुझसे बहुत नाराज़ हैं और जिसकी वज़ह से मेरे घर में बड़ी तबाही मची हुई है? इस तरह के केसेज़ आए आपके आगे? देखो, ऐसे केसेस तो आए हैं और ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा भी है, हुँ, जिनके पितृ, क्योंकि देखो जो हमारे पूर्वज हैं, हुँ, आज मैं बता दूं, और बहुत ही ये आपने क्वेश्चन किया है ना, हुँ, तो मुझे याद आ गया। और मुझे लगता है ये ज्ञान लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। हुँ, आज हम पूजा पाठ करते हैं, हुँ, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन देते हैं, दिखावा करते हैं हुँ, कि मैंने आज 10,000 लोगों को या 100 लोगों को भंडारा कर दिया। ये प्रेजेंटेशन चल रही है। हुँ, और किसके नाम पर? अपने पिताजी के नाम पर, अपनी हुँ, दादी के नाम पर, अपनी माताजी के नाम पर, मंदिरों में, बहुत सारी जगहों पे, या प्याऊ लगवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी चीजें। बट मैं कहता हूं, आज जिनके माता पिता हैं और वो आज अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको केयर नहीं कर रहे हैं, उनको रोज पानी नहीं दे रहे हैं, तो उनको ये अपने भविष्य में किसी भी दिखावे को करने का कोई अधिकार नहीं है, वो उस अधिकार से वंचित हैं। बिल्कुल। अब आज आप पिताजी के या मदर के डेथ होने के बाद आप बहुत कुछ कर रहे हो, तो हुँ, ये आप श्राद्ध नहीं कर रहे हो, ये आप अपने पितृ, अपने माता पिता के लिए दान नहीं कर रहे हो, हुँ, ये आप दिखावा कर रहे हो, ये दिखावा आप कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो इस प्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे भी आप पाप के भागीदार बन रहे हो। हुँ, क्योंकि जब जरूरत थी, जब समय था, तब आपने उनको समय नहीं दिया। हुँ, जब जरूरत थी उनको आपकी, तब आपने उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया। आप घूमते रहे, पार्टियां करते रहे, अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहे, हुँ, लेकिन वो बेचारे घर में आपके बच्चों की टेक केयर करते रहे, वो घर में तड़पते रहे। कभी उनके दर्द में, कभी उनकी परेशानी में आपने उनका सुख दुख के बारे में पूछना ही नहीं चाहा। हुँ, सुख दुख का मतलब ये नहीं होता कि और पापा कोई कमी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पैसे भिजवा दिए, हुँ, पैसे, कोई कितने फैमिली के बच्चे विदेशों में रहते हैं, पैसे भिजवा देते हैं, सोचते हैं माता पिता की जरूरतें पूरी हो हुँ, गई। अरे दिन का, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में थोड़ा सा समय निकाल के अपनी मदर से, अपने फादर से, अपनी माता से, पिता से बात कर लो। बिल्कुल, उससे जो उनको तृप्ति मिलेगी ना, या मिल रही होगी, या मिलती, जो मिलती है, उसको आप पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते। और भगवान कष्ट देने से पहले आपकी परीक्षा जरूर लेता है। हुँ, अगर आपके जीवन में जितने भी लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अभी जब देख रहे होंगे, तो ये पॉडकास्ट आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि भगवान आपको मेरे माध्यम से कुछ समझाना चाहता है। बिल्कुल। भगवान आपको ज्ञान देना चाहता है। भगवान आपको कहीं ना कहीं आपके आपको कनेक्ट कराना चाहता है कि कुछ अगर गलती आज भी आपसे हो रही है, और आज भी अगर आपने अपनी गलतियों को सुधार लिया, तो आप अपने जीवन को अमृतमयी बना सकते हो। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी हर पूजा पाठ में, हर दान में हमारे पितरों का भी अधिकार होता है। हुँ, और अगर हम उनके लिए हिस्सा नहीं निकालते, तो हमारे जो पितृ हैं, अगर उनको मोक्ष नहीं मिला है, तो हमारी पूजा के सभी पुण्यों को वो चोरी कर लेते हैं। 90% लोग ये कहते हैं कि हम बहुत दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बट हुँ, हमें फल नहीं मिलता, हुँ, क्योंकि वो पूजा पाठ, वो दान अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए। उन्होंने कभी पितरों के लिए कोई पूजा पाठ, कोई दान नहीं किया। हुँ, अगर वो करते, तो शायद ये स्थिति उत्पन्न ना होती, हुँ, उनको ये सवाल ना करना पड़ता, जी हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हम तो बहुत दान करते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, बहुत हुँ, कष्ट है। जन्म कुंडली, दोस्तों, बहुत प्यारा शास्त्र, बहुत प्यारा ग्रंथ है, जो हमारे ऋषि भृगु ऋषि ने, पराशर ऋषि ने, या हमारे बहुत बड़े बड़े जो मिहिर ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस अद्भुत ज्ञान को कैलकुलेट करके बहुत अच्छे बुक्स के रूप में
ग्रंथों के रूप में हम तक पहुंचाने का काम किया है। मैं ये कह रहा हूं कि ज्योतिष में थोड़ा सा ज्ञान हमें है और उसके बिहाफ पर हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, पर आपको मैं कंचन जी बता दूं कि इस पूरी धरा पर किसी को 5% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान नहीं है। 5% से ज्यादा। सोचो, जब 1-2% में मेरे को शायद 1% होएगा, 1.5% होएगा, 2% होएगा, मैं तो इतना ही मानता हूं। क्योंकि मैं जितना ज्योतिष को पढ़ता जा रहा हूं ना, उतना मुझे लग रहा है कि मैं कितना ज्ञानी हूं। मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था अभी तक। तो ये बिल्कुल समुद्र की उस गहराई की तरह है कि जब आप समुद्र में उतरते हो ना, तो आपको उसकी गहराई का पता चलता है, वरना आप उसकी गहराई को नाप नहीं सकते। तो ऐसे ही ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, जब तक आप इसको पढ़ोगे तो इसके गूढ़ ज्ञान को, इसके रहस्यों को आप जान नहीं सकते। कितने जन्म बीत जाएंगे तब भी आप इसको स्टडी नहीं कर सकते, इसको पढ़ नहीं सकते। बहुत लोग, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं डायमंड मेडलिस्ट हूँ, मुझे ये अवार्ड मिला। मुझे एक समय शायद मुझे भी लगता था कि इनकी वैल्यू होती होगी, बट आज जब शीशे में अपने आप को देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आप लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हो, लोगों को क्या मार्गदर्शन दे रहे हो, लोग आपसे ज्ञान प्राप्त करके कितना अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ये वैल्यूबल है। और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्योतिष, हम कितने लोगों की कुंडलियां देखते हैं, कितने लोगों को बताते हैं, बट साथ में उनको कर्म ट्रैक भी समझाना चाहिए। ये नहीं कि आपने उपाय बताए कि जाओ ये कर लो और किस्मत बदल जाएगी। किस्मत ऐसे नहीं बदलती। ज्योतिष केवल एक माध्यम है जो व्यक्ति को उसके समय की जानकारी मात्र देता है, और भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। बिल्कुल। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि जब आप उपाय करते हो तो अपने कर्म ट्रैक पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं कोई ऐसा पाप तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा कुकर्म तो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपको एक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं।